जय हिंद। मैं ललित शर्मा आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद ललित शर्मा में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो चैप्टर वाइज होगा। अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिए हैं कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन के वीडियो थे, जहां आपका कैलकुलेशन पहले से काफ़ी सिंपल हुआ होगा अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा होगा। आज से जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा, जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा, वो चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा। तो आज हम सबसे पहले जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है चाल, दूरी और समय। बच्चों, क्योंकि चाल, दूरी, समय, ट्रेन और नाव और धारा ये एक यूनिट है, तो जिसने चाल, दूरी, समय को अच्छे से समझा, ट्रेन और नाव और धारा, उसे ही उतनी अच्छी समझ में आने वाली है। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे स्टार्ट करूंगा, यानी बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। आपको इस चैप्टर के बारे में पहले से कुछ पता था, नहीं पता था, आता है, नहीं आता है। अगर आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है तो ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आएगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं जितने भी वीडियो डालूं, आप उन सारे वीडियो को सीरियल से देखेंगे। जब आप उन सारे वीडियोस को देख लेंगे तो इस चैप्टर में आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस की प्रॉब्लम नहीं बचेगी। मैं हर बच्चे को मैथ सिखा दूंगा, हर बच्चे को ये चैप्टर दिखाऊंगा। इससे मैं बिल्कुल इसे बेसिक लेवल से एडवांस की ओर ले जाऊंगा, यानी मैं आपको जीरो से एडवांस की ओर ले चलता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज से हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी का जो चैप्टर है वो है चाल, दूरी और समय। और सभी बच्चे ध्यान से समझें और ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आने वाला है। चाल, दूरी, समय मतलब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। आप देखेंगे कि हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ करके आए हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी मैं यहां से क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं S इंटू टी बराबर डी। यानी अगर मैं चाल का समय से गुणा करा दूं तो दूरी मिल जाएगी। इसका मतलब बच्चों, अगर मैं टाइम को यूनिट मान लूं, 1 मान लूं, यूनिट का मतलब 1 मान लेता हूं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं t की जगह 1 रखूंगा तो s बराबर d आ जाएगा। यानी इससे पता चलता है चाल कुछ नहीं है। चाल क्या है? एक समय में, यूनिट टाइम में, एक टाइम में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। यानी आपने कहीं भी पढ़ा देखा होगा, लिखा देखा होगा, अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब यह है कि यहाँ की अधिकतम चाल जो है वो 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर की दूरी ही तय कर सकते हैं। यानी चाल कुछ नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक समय में चली गई दूरी ही उसकी क्या कहलाती है। अगर ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 20 किलोमीटर गया है, तो इसका साफ सीधा मतलब यह है कि उस बंदे की जो स्पीड है वो क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। मींस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगी अगर हम टाइम को यूनिट ले लेंगे। तो बेटा यहां से कुछ चीजें मैं सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला ही पूरा सब कुछ है। एवरीथिंग, पूरी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की जो जान है, जो बैकबोन है, वो यही फॉर्मूला है। मैं कुछ भी इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं सिखाने वाला हूं और कुछ भी नया नहीं सिखाने वाला हूं। बस इस फॉर्मूले के बारे में मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूं उसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, मेरे दिए गए एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझेंगे, तो इस चैप्टर में आपको कभी भी समस्या नहीं होने वाली है, कभी भी नहीं होगी। मैं इतने आराम से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा और बाद में यही चैप्टर मैं आपको एक और तरीके से सिखाऊंगा, CPR से कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। वहां ये और आसान हो जाएगा, लेकिन वो तब आपको अच्छा लगेगा जब आपको इसमें पहले से कमांड होगी। तो बच्चों, अगर आपको कुछ भी नहीं आता
आता है तो आप बस ध्यान से समझें, और मैं इस पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि चैप्टर आपको पूरा समझ में आएगा। बस आपको जोड़ घटाना गुणा भागाना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ आता हो या ना आता हो कोई परेशानी नहीं लेनी है। तो केवल और केवल एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने यहां से क्या क्या सीखा? हमने पहली चीज ये सीखी कि हमें केवल एक ही चीज आनी चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा क्या सीखा कि अगर मैं इसका क्रॉस गुना करा दूं तो s इंटू टी बराबर डिस्टेंस, यानी चाल गुणे समय बराबर दूरी। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर मैं टाइम को यूनिट मान लूं, एक मान लूं, तो s बराबर d हो जाएगा, यानी एकक समय में, इकाई समय में, यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, ट्रेन में बहुत मजा आने वाला है। बिना पेन उठाए आंसर अगर आपको टिक लगाना है और पहली बार में लगाना है तो मैं जो सिखा रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। कुछ भी अगर आपको ना समझ में आए, कुछ भी को लगता है कि और मुझे इंप्रूव करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बच्चों मैं अगले वीडियो में उसे सुधारूंगा जरूर। चलिए अब हम आते हैं इसके बेसिक्स की ओर। तो s इक्वल टू डी अपॉन टाइम, यानी अगर आप गौर करेंगे तो ये चैप्टर केवल तीन चीजों पर डिपेंड है, चाल, दूरी और समय, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। इट मींस मैं कह सकता हूं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी ज्यादा चाल होगी। अगर आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी जितनी ज्यादा दूरी उतना ज्यादा समय, जितनी ज्यादा दूरी उतना ज्यादा समय। तीसरी बात यहां से क्या निकल के आती? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब कि अगर यानी जिस अनुपात में दूरी और चाल एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में होती है, समानुपाती होती है, ज्यादा दूरी ज्यादा चाल। टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्ट रेशियो में होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही ज्यादा आपको समय लगने वाला है। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी व्युत्त क्रमानुपाती होते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घट जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आप कोचिंग के लिए, किसी काम के लिए घर से निकलते हैं और उस दौरान अगर आपको लेट हो रही होती है, देर हो रही होती है, तो आप अपनी चाल को बढ़ा देते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घट जाएगा। तो आपको जब लगता है कि आपको लेट हो सकती है, आप टाइम से देर में पहुंचते हो, तो आप अपनी स्पीड को पहले से कुछ बढ़ा देते हो, जिससे आप सही समय में अपने डेस्टिनेशन पर, अपने स्थान पर पहुंच जाते हो। तो बच्चों मैंने क्या सीखा कि चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होती है, यानी जितनी ज्यादा दूरी उतनी ज्यादा चाल। समय और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होती, मींस टाइम एंड डिस्टेंस आर डायरेक्ट रिलेशन। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा टाइम, एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घट जाएगा। अब यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर अब इन पॉइंट्स का आपने ध्यान नहीं दिया तो ये चैप्टर अब आपके बस का नहीं होने वाला है। फिर से मैं उसी फॉर्मूले की ओर बढ़ रहा हूं। मैं बार बार बता रहा हूं कि चैप्टर पूरा केवल और केवल एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, इसके अलावा इसे किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या है इस कहानी में? देखो बच्चों, तीन चीजें हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लूं, डिस्टेंस को कांस्टेंट मानने का मतलब है कि अगर दूरी सेम हो जाए, समान दूरी तय की जाए, यानी दो या दो से ज्यादा लोग समान दूरी तय करें, तो क्या होगा? जैसे कि किसी बंदे को कानपुर से लखनऊ जाना है और दूसरे वाले बंदे को भी कानपुर से लखनऊ जाना है, तो आप समझ सकते हैं कि कानपुर से ना तो लखनऊ की दूरी कम होगी, ना तो लखनऊ से कानपुर की दूरी तय कम होगी। दोनों बंदों को समान दूरी तय करनी है। जैसे आप अपने घर से स्कूल गए होंगे, स्कूल से घर वापस आए होंगे, तो जितनी दूर घर से स्कूल जाने में घर स्कूल था, उतनी देर लौटने में घर भी था। तो दूरी कम ज्यादा हुई क्या?
दूरी सेम है कि नहीं, दूरी कांस्टेंट है कि नहीं। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है कि समान दूरी तय की गई, चाहे एक लोग चले हों चाहे एक से ज्यादा लोग चले हों। अगर आप अपने घर से स्कूल गए थे और घर से पुनः स्कूल वापस आए हैं, रिटर्न हुए हैं, तो जितनी दूरी आपने जाते समय तय की होगी उतनी ही दूरी आपने आते समय तय की। इसका मतलब आपके द्वारा तय की गई दूरी समान है, मींस डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो बच्चों अगर दूरी कांस्टेंट है, दूरी समान है, डिस्टेंस सेम है, तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। मतलब कि अगर दो व्यक्ति ए और बी हैं, दो पर्सन ए और बी हैं, अगर उन्होंने समान दूरी तय की है, अगर उन्होंने सेम डिस्टेंस तय की है और उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3 है, तो उनके द्वारा चली गई चालों का अनुपात 3:2 हो जाएगा, क्योंकि दूरी क्या है, समान। अगर 3 कारें ABC के द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3:4 है, यानी 3 कारें ABC हैं जो कि समान दूरी तय करती हैं और उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात 2:3:4 है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि अगर दूरी समान है या सबने एक ही दूरी तय की है, यानी सबके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी टाइम को उल्टा कर देंगे तो चाल मिल जाएगी और चाल को उल्टा कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा। अगर ये टाइम का रेशियो है और मुझसे कहा जाए स्पीड का रेशियो बताओ, तो मैं इन्हें रिवर्स कर दूंगा, 1/2, 1/3, 1/4। और आपको पता है कि रेशियो नॉन फ्रैक्शनल होता है, इसे मुझे ऐसे नंबर से गुना कराना पड़ेगा जिससे फ्रैक्शन फ्री हो जाए। तो मैं सबको 12 से गुना करा देता हूं। तो इसका अगर गुना कराएंगे तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 3 12, यही आपका आंसर हो गया। अगर दूरी समान है, सेम डिस्टेंस कवर की गई है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे। यानी अगर टाइम का उल्टा कर देंगे तो चाल निकल आएगी और चाल का उल्टा कर देंगे तो समय निकल आएगा। अगर 3 कारों ABC के द्वारा समान दूरी तय की गई है, इफ 3 cars are covered the same distance, अगर 3 कारें समान दूरी तय करती हैं और उनकी चालों का अनुपात 1:2:3 है, and the ratio of their speeds are 1:2:3, then find the ratio of their time। तो आपको पता है कि अगर इन्होंने समान दूरी तय है, अगर इनकी डिस्टेंस सेम रही है, तो अगर हम चाल का उल्टा कर देंगे तो समय मिल जाएगा और समय का उल्टा कर देंगे तो चाल मिल जाएगा। रेशियो नॉन फ्रैक्शनल होता है, इसे ऐसी संख्या से गुने कराना है कि ये फ्रैक्शन से मुक्त हो जाए। तो मैं इसके लिए इसमें 6 का गुने कराऊंगा। तो 6 करने 6, 6 दूने 12, 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो 6:3:2। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं बच्चों, अगर दूरी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी समान चली गई है, आप अपने घर से ऑफिस गए हैं, ऑफिस से घर वापस आए हैं, आप अपने घर से स्कूल गए हैं, स्कूल से घर वापस आए, इन कंडीशन में आपकी डिस्टेंस सेम है, आपने समान दूरी तय की है। इसका मतलब यह है कि आपकी द्वारा तय की गई दूरी आने और जाने में दोनों दूरी बराबर है। तो जब भी दूरी समान होगी तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, यानी इनवर्स हो जाएंगे। यानी टाइम का उल्टा कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगी और स्पीड का उल्टा कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा। तो बच्चों ये था इसका पहला काम कि जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट। याद रखिएगा कि जब भी दूरी समान होगी, चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं कि इसके बिना आप स्पीड डिस्टेंस टाइम को अगर नहीं समझे ना तो फिर बेसिक ही लगाना पड़ेगा। तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए, मैं आपको चैप्टर पूरा सिखा के लाऊंगा, बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक चीजें आपको समझ में आएगी। मैं बिल्कुल बेसिक से 0 से शुरू कर रहा हूं, बस आप जोड़ घटाना गुणा भागा दे रहे हैं, इतना बहुत है आपके लिए। दूसरा देखिए, तो बच्चों पहले में डिस्टेंस कांस्टेंट थी। अगर मैं
टाइम को कांस्टेंट मान लूं, यानी जितने भी लोग शामिल होंगे अगर उनको समान समय दिया गया है, यानी उन्होंने अगर सेम टाइम लिया हुआ है तो क्या होगा। तो बच्चों अगर टाइम कांस्टेंट है या समय समान है, टाइम सेम है, तो आपको पता है S और D आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी जिस अनुपात में चालें होंगी उसी अनुपात में वो दूरियां तय करेंगे। अगर दो व्यक्ति A और B, अगर दो व्यक्ति A और B समान समय में कोई दूरी तय करें और उनकी चालों का अनुपात अगर 2:3 है, तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात भी 2:3 क्या होगा, 3 होगा। यानी अगर समय समान है तो जिस अनुपात में चाल होगी उसी अनुपात में दूरी होगी। यानी अगर 3 व्यक्ति हैं, 3 पर्सन A B C, उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 2:3:4 है, और अगर उन्हें समान समय दिया गया, यानी जितना टाइम A को दिया गया है उतना ही टाइम B को दिया गया है, उतना ही टाइम C को दिया गया है, तो जिस अनुपात में, जिस रेशियो में उन्होंने डिस्टेंस कवर की होगी उसी रेशियो में उनके द्वारा तय की गई चालें भी होंगी। यानी अगर टाइम सेम है, सबको समान समय दिया गया है, टाइम कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में स्पीड होती है उसी रेशियो में डिस्टेंस होगी। तो अगर A B C का टाइम कांस्टेंट है, उनकी स्पीड अगर 2:3:5 है, तो उनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, क्योंकि टाइम सेम है तो जिस रेशियो में स्पीड है उसी रेशियो में डिस्टेंस होगी। तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3:5 है तो उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का भी रेशियो 2:3:5 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट मैंने आपको शुरू से सिखाया है कि केवल यही फॉर्मूला आपको ले चलेगा आखिरी तक। अब बच्चों अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी जितने भी लोग चले हैं सबकी चालें बराबर हो, सब एक ही स्पीड से चल रहे हो, तो आपको पता है कि टाइम और डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी अगर चालें बराबर हैं तो जिस अनुपात में समय लगेगा उसी अनुपात में दूरी होगी। अगर A और B की चालें समान हो, इफ द स्पीड ऑफ A एंड B आर द सेम, अगर A और B की चालें समान हैं तो अगर उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3 है, तो उनके द्वारा तय की जाने वाली दूरियों का भी अनुपात 2:3 ही होगा। अगर ABC की चालें समान है, इफ द स्पीड्स ऑफ A एंड B और C आर द सेम, अगर तीनों की चालें समान है, तीनों एक ही चाल से चलते हैं और उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 2:3:5 हो, तो उनकी चालों, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात भी 2:3:5 होगा। तो बच्चों आपको 3 चीजें मैंने सिखाई है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब अगर एक ही दूरी चली है तो चाल का उल्टा करेंगे तो टाइम, और टाइम का उल्टा कर देंगे तो चाल। दूसरा क्या बताया कि अगर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी समान समय देने पर जिस अनुपात में चालें होंगी उसी अनुपात में दूरी तय की जाएगी। तीसरा पॉइंट आपको मैंने सिखाया कि अगर स्पीड सेम है, यानी जितने भी लोग ग्रुप में, समूह में शामिल हुए हैं, अगर उनकी चालें समान हैं तो इस दौरान टाइम और डिस्टेंस एक ही होंगे। यानी जिस अनुपात में वो दूरी तय करेंगे उसी अनुपात में उन्हें समय लगेगा, या जिस अनुपात में वो समय लेंगे उसी अनुपात में वो दूरी यानी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से चीजों को समझें। हम लोगों ने केवल एक ही चीज पे चर्चा करी है, डिस्कशन किया हुआ है, S = D/T। तो यहाँ 3 चीजों के बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है।
और उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये चैप्टर केवल 3 ही चीज़ों पर डिपेंड है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, चाल, दूरी और समय। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करना सिखाता हूं। यानी अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मैं उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, और अगर कोई चाल मीटर पर सेकंड में है मैं उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लूँगा। वैसे तो जनरली हमें सिखाया गया है कि अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो हम उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुना कराते हैं। कितने का गुणा कराते हैं? यानी और अगर वो चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, यानी मीटर पर सेकंड में, और उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 18/5 से गुणा कराते हैं। तो अगर बड़े से छोटे में जाना है, अगर आप इसे याद करने में कंफ्यूज होते हैं तो आपको पता है कि किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो जब आप बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। और अगर आप छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो जब बड़ा चाहिए तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। यानी किलोमीटर प्रति आवर को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 यानी 5/18 का गुणा कराते हैं। और अगर चाल मीटर पर सेकंड में गिवन है तो उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 का गुणा कराना है। यानी अगर बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, और छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ा और ऊपर और छोटा नीचे। ठीक है बच्चों, यानी अगर कहा गया है कि किसी की जो चाल है, स्पीड है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी एक व्यक्ति, एक कार, एक ऑब्जेक्ट जिसकी चाल, जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, उसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी सिखाया कि अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 5/18 का गुणे कराते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 18 चौके 72, तो 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें इसको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रेशियो में ले जा सकते हैं और ये उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, वो मैं सिखाता हूँ। देखिए बच्चों, अगर आप देखेंगे तो एक स्पीड हो गई हमारी मीटर पर सेकंड और एक स्पीड हो गई हमारी किलोमीटर पर आवर। यानी आपने 5/18 पढ़ा है, मैं इसे लिख सकता हूं 5:18, यानी छोटे के लिए छोटे का गुना और बड़े के लिए बड़े का गुना। यानी अगर किया जाए कि किसी कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, किसी कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है और उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो हम 5/18 याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है किलोमीटर प्रति घंटे बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है? 18। हमारे हिसाब से बड़ी चाल 18 और क्वेश्चन के हिसाब से 72, तो 18 चौके 72 यानी 1 बराबर 4 और मीटर पर सेकंड मतलब 5, तो 5 चौके 20, यानी इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी चाल को मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो मुझे पता है किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है। तो बड़ा कौन है? 18। बड़ा बड़े के बराबर, तो 18 बराबर 108
18 छक्के 108, 18 छक्के 160 तो 1 बराबर 6, और अगर मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 5 गुना कर देंगे, तो 5 छक्के 30 यानी 35 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। अगर आपको फिर वही मैं बता दूं कि अनुपात कितना होगा, 5/18। एक व्यक्ति की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। कैसी है? 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी चाल को मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। बेटा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, तो छोटा कौन है? छोटा है 5। 5 बराबर 20, 1 बराबर 4, तो 18 चौके 72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर।